हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट की हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सीरीज है। तो इसमें आप अपने क्वेश्चंस को लिख नंबरिंग कर लो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। तो आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहा चाह रहे हो, या ये टीजीटी पीजीटी कहीं किसी भी स्टेट का दे रहे हो, सब जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉमन है हर जगह। अगर आप ऐसे जनरल अवेयरनेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे 1000 क्वेश्चन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो आपके आगामी किसी भी एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज के ये क्वेश्चन नंबर 36 है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही करेंगे। ठीक है, आप अपने नोटबुक पेन ले लो और आप देखो आप कितने सही कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कौन सा खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है। ठीक है, मैं ऑप्शन बताऊंगी, फिर ऑप्शन तो क्या क्या ऑप्शन: लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते, ऋण देने और ऋण सेवा तथा विमोचन संबंधी खर्च, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन। देखो, उच्च न्यायालय के वेतन नहीं बोला जा रहा, पेंशन बोला जा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर किसी मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल के प्रशासनिक खर्चे। तो ऑप्शन ए में बोला है 2 और 5, ऑप्शन बी में 1 2 5, ऑप्शन सी में 2 3 4, और ऑप्शन डी में 1 2 3 4 5, यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से लगाना, फिर मैं आंसर इसका आपको बताती हूँ। इसका आंसर है डी। अगर आपको मैं अगर तेज बोल रही हूँ तो आप वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर अपने हिसाब से लगाओ। अगर सही हो आप दे रहे हो आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए क्लास में आए हो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 बोलता है भारत के लोक लेखा संबंध कौन से कथन सही है। ठीक है, हमेशा जब भी क्वेश्चन करो मैं आपको हमेशा गौर करवाती हूँ कि क्या सही पूछ रहा है क्या गलत पूछ रहा है। अगर इसी में हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हर बारी में हम कभी कभी सही को ना पढ़ के नहीं वाले को गलत कर समझ लेते हैं और उससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। पहला है लोक लेखा सेवा का कोष, जिसके सरकार के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी लोक राशि को जमा किया जाता है। ऑप्शन 2 है भारत के लोक लेखा के भुगतान के लिए किसी विधायी विनियोग को आवश्यकता नहीं है। तीसरा है भारत के लोक सेवा से भुगतानों के लिए विधायी विनियोग उपेक्षित है। ऑप्शन 4 है भारत की संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राशियां भारत के लोक लेखा में जमा की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1 2 5, सेकेंड में 1 3 5, सी में है 2 4 5, और ऑप्शन डी है 2 4। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, ये कटेगा, फर्स्ट वाला कट जाएगा और थर्ड वाला कट जाएगा। ठीक है, 2 4 और 5 इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि वित्त विधेयक में किया जा सकता है। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, वहाँ सही पूछा, यहाँ सही नहीं है पूछ रहा है। वित्त विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विनियोग विधेयक में किया जा सकता है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के लिए समय कार्यानुविधि होती है, समान कार्यानुविधि होती है। 4 है विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के लिए कार्यविधियां अलग अलग होती हैं। ऑप्शन 5 है राज्यसभा विनियोग विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, जबकि वित्त विधेयक को कर सकती है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का आंसर है आपका ये सेकंड, फोर्थ और 5। ठीक है, सेकंड,
वित्त विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विनियोग विधेयक में किया जा सकता है। ऑप्शन ऑप्शन बी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का है आपका बी। सेकंड कौन सा सही नहीं है पूछा? नहीं, सही नहीं है पूछा, तो 2, 4, 5 सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन है वो कॉलम 1, 2 को मिलाना है। आप एक बार पढ़ो, मैं भी आपको पढ़ के बताती हूँ। पहला है, इसमें कटौती प्रस्ताव है। आगे है आपका मितव्ययी एक है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, फिर मितव्ययी कटौती प्रस्ताव और नीति कटौती प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मिलाते हैं हम, देखो ए में 3 हो जाएगा। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, मांग की राशि में 100 रुपए से कर दिए जाएं, ए का 3। फिर है आपको मितव्ययी हो गया आपका, मांग की राशि को निर्दिष्ट राशि तक कम कर दिया जाना। फिर है नीति कटौती सेकंड में हो जाएगा, मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। ठीक है, 3 ही दिया हुआ, तो आप कर लो मैच 3, 1 और 4। अगला है अनुच्छेद से रिलेटेड है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। तो देखो, विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जाए न एकत्र किया जाए। बी है, कर लगाने वाला कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। विधायिका की संस्वीकृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता। खर्च के लिए कोई अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। 40 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। तो ए में 3 हो जाएगा, यानी विधि के बिना न कोई कर लगाया जाए न एकत्र किया जाए, ये 265 है। ठीक है, और है कर लगाए जाने वाले विधेयक संसद के राष्ट्रपति, तो बी में हो जाएगा आपका 117। और विधायक को खर्च के लिए अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता, तो डी में है आपका सेकंड। और विधायक की संस्कृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता, ये है आपका 266। और मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज जो करा रखी है फ्रेंड, उसमें मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल बताई है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल आपको ऐसे ही करा रखी है, क्योंकि आपको एक दिन कुछ कुछ आर्टिकल मैंने याद कराया है। अगर आपने मेरी 1000 क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है, तो आप पार्ट 1 से लेके उसके पार्ट 43 तक हो चुके हैं। आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप ज़रूर कमेंट में लिखना कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे फिर यही अनुच्छेद है। ठीक है, संचित निधि, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण और भारत की आकस्मिक निधि। तो आपको सबको पता है धन विधेयक कहाँ है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक है, और वार्षिक वित्तीय विवरण है आपका सी में 5। तो सब में है, तो 41 का आंसर है आपका डी। भारत की संचित निधि है 266, धन विधेयक हो गया 110, वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया आपका 5, भारत की आकस्मिक निधि हो गई 267। आगे क्वेश्चन है, ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो,
बजट एक गोपनीय दस्तावेज है तथा संसद में इसे पेश करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, बजट क्या है? गोपनीय दस्तावेज है तथा संसद में इसे पेश करने से पहले सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारत ने संसदीय प्रकार की सरकार को अपनाया है। तो क्या ये इसका रीजन है? तो इसका 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन ए। इसका इसका हो गया आपका 42 का ए। अब 43 में, मतलब 43 नहीं, आप तो 1 2 3 करके जैसे भी क्वेश्चन आप देख ली। बजट संचित निधि पर भारित व्यय एक संचित निधि से किए गए व्यय के बीच अंतर स्पष्ट करता है। ये क्वेश्चन मैं, रुको नंबरिंग में कर देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो 1 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ठीक है, और ये सेवेंथ क्वेश्चन है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर ए है। 8 क्वेश्चन बोला बजट संचित निधि, ये 43, ये 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। देखो पढ़ती हूँ, बजट संचित निधि पर भारित व्यय तथा संचित निधि के लिए किए गए व्यय के बीच अंतर का स्पष्ट करता है। क्योंकि भारत की संचित निधि पर जो व्यय भारित होते हैं उन पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। तो इसका भी ऑप्शन ए आंसर होगा। संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन की तरह भारत, हमारी लोकतांत्रिक सरकार संसद की संप्रभु के सिद्धांत पर वो है। तो हमारे यहाँ संसद नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए सही है बट आर गलत है, क्योंकि हमारे में संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ये 8 हो गया, ये 9 क्वेश्चन में ये वाला गलत है, कारण गलत है, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन ए सही है बट आर गलत है। आगे है, राज्यसभा में वित्तीय मामले पर काफी कम शक्तियां हैं। सही बात है। लोकसभा अनुदान मांगों पर अकेले मतदान कर सकती है। तो 45 का हो जाएगा आपका, ये दोनों सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी 10 क्वेश्चन ये हो गया हमारा। 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट के ऊपर सदन में रखा जाता है। कारण है इसे लोकसभा में फरवरी के अंतिम कार्यवाही दिवस में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 46 का। 47 है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता, यह प्रकृति में अधिकृत भुगतान होता है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन 11, ये था। ये 12 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन का आंसर ए है, दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। 48 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 13 क्वेश्चन हो गया। 13 क्वेश्चन क्या, भारत संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिक निधि का निर्माण करने के लिए अधिकृत किया। कारण बोल रहा है, यह निधि सरकार को क्योंकि यह निधि भारत को पूर्वानुमानी व्यय करने में सक्षम बनाती। देखो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद, कथन पढ़ने के बाद हम कारण में क्योंकि लगाते हैं। अगर हमें स्पष्ट लग रहा है कि नहीं उसी की व्याख्या कर रहा, तो ऑप्शन ए हो जाता है, दोनों सही बोल रहा है और उसी की सही व्याख्या कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप कुछ कर लोगे ना, फिर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इस तरह के क्वेश्चन करने के। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में लोक लेखा परीक्षा व्यय के विधि पहलू के साथ ही तकनीकी पहलू से भी संबंधित होती है। जिस उपबंध के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा करता है उसे
उसके अनुसार वह यह देखता है कि कोष में उपलब्ध धनराशि का विधिक एवं युक्तियुक्त तरीके से व्यय किया जा गया है या नहीं, सरकार ने जिन कार्यों के लिए यह धन दिया है उसमें लगाया गया है या नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका ए गलत है बट आर सही है। मतलब ये वाला गलत है। क्या गलत है? भारत में लोक लेखा परीक्षक व्यय के विधि पहलू के साथ ही तकनीकी पहलू से भी संबंधित है, ये गलत है। 49 का है आपका डी आंसर। मतलब ए गलत और आर सही है, इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वित्त आयोग निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसा नहीं करता? तो वित्त आयोग कौन सी अनुशंसा नहीं करता? कर से हुई प्राप्ति का केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, भारत में समेकित निधि के राज्यों में सहायता अनुदान देते समय केंद्र सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश, भारत में लोक लेखा राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि, बेहतर वित्तीय स्थिति में के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड, आज मैं 15 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में, सॉरी फ्रेंड, मैं ऐसे 30 क्वेश्चन बोली थी बट कुछ काम आ गया है तो मैं आपको 15 क्वेश्चन ही आज करा पाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।